अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अनीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ ट्यूटर अनीस। ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक 5 जगह थर्ड एडिशन है। एक्सरसाइज 1A में आज हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास पार्ट ए से लेकर पार्ट डी तक गिवन नंबर्स है। इन सारे नंबर को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में हम किस तरह लिखते हैं, आज मैं आपको इसका आसान तरीका सिखाऊंगा। तो हम पार्ट ए से शुरू करते हैं। तो देखें, पार्ट ए में गिवन नंबर हमारे पास ये हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके लिए मैंने इस तरह का एक टेबल बनाया है। पार्ट ए में जो गिवन नंबर है इसमें हमारे पास 10 डिजिट हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस टेबल को भी मैंने यहाँ पर 10 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह का टेबल बना लेंगे, इसके लिए नहीं, टेबल ज़रूरी नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका यह है कि हम लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास है 3, तो हम राइट साइड से देखिए यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और ये बिलियन यानी 3 बिलियन। अब हम 3 बिलियन को किस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। ठीक है, अब 3 के बाद हमारे पास जितनी भी डिजिट आते हैं इन सारी डिजिट की जगह हम 0 लिखेंगे। ठीक है, इसका आसान तरीका हमारे पास ये है। 3 के बाद हमारे पास जितनी भी डिजिट आते हैं इन सारी डिजिट की जगह हम 0 लिखेंगे। 3 के बाद हमारे पास है 761, तो इसकी जगह हम 0 लिखेंगे। ठीक है, यानी 7 की जगह 0, 6 की जगह 0 और 1 की जगह 0। इसके बाद हमारे पास है 830, तो इसकी जगह भी हम 30 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है 596, तो इसकी जगह भी हम 30 लिखेंगे। इसके बाद हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, 3 के बाद हमारे पास है 7। अब देखिए राइट साइड से देखिए यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और ये 100 मिलियन यानी 700 मिलियन। अब 700 मिलियन को हम किस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। अब 7 के बाद हमारे पास जितनी भी डिजिट आते हैं इन सारी डिजिट की जगह हम 0 लिखेंगे। ठीक है, 7 के बाद हमारे पास है 61, तो इसकी जगह हम 20 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है 830, तो इसकी जगह भी हम 30 लिखेंगे, यानी 8 की जगह 0, 3 की जगह 0 और 0 की जगह 0। इसके बाद हमारे पास है 596, तो इसकी जगह भी हम 30 लिखेंगे। इसके बाद हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, 7 के बाद हमारे पास है 6। राइट साइड से देखिए यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन और ये 10 मिलियन यानी 60 मिलियन। अब हम 60 मिलियन को किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 6। अब 6 के बाद हमारे पास जितनी भी डिजिट आते हैं इन सारी डिजिट की जगह हम 0 लिखेंगे। देखिए 6 के बाद हमारे पास है 1, तो इसकी जगह हम 0 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है 830, तो इसकी जगह हम 0 0 0 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है 596, तो इसकी जगह भी हम 30 लिखेंगे। इसके बाद हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, 6 के बाद हमारे पास है 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। ठीक है, राइट साइड से देखिए यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000 और ये मिलियन यानी 1 मिलियन। अब हम 1 मिलियन को किस तरह लिखेंगे, हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। 1 के बाद हमारे पास जितनी भी डिजिट आते हैं इन सारी डिजिट की जगह हम 0 लिखेंगे। 1 के बाद हमारे पास है 830, तो इसकी जगह हम 30 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है 596, तो इसकी जगह हम 30 लिखेंगे। इसके बाद हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, 1 के बाद हमारे पास है 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। अब 8 के बाद हमारे पास जितनी भी डिजिट आते हैं इन सारी डिजिट की जगह हम 0 लिखेंगे। यानी देखिए यूनिट 10, 100,000, 10,000 और ये 100,000 यानी 800,000। तो 800,000 को हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 8। तो 8 के बाद जितनी भी डिजिट आते हैं इन सारी डिजिट की जगह हम 0 लिखेंगे। 8 के बाद हमारे पास है 30, तो इसकी जगह हम 20 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है 596, तो इसकी जगह हम 30 लिखेंगे। इसके बाद हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, 8 के बाद हमारे पास है 3। राइट साइड से देखिए यूनिट 10, 100,000, 10,000 यानी 30,000। अब हम 30,000 को किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3। 3 के बाद हमारे पास जितनी भी डिजिट आते हैं इन सारी डिजिट की जगह हम 0 लिखेंगे। 3 के बाद हमारे पास है 0, तो इसकी जगह हम 0 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है 596, तो इसकी जगह हम 30 लिखेंगे। इसके बाद हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, 3 के बाद हमारे पास है 0, तो हम लिखेंगे 0। अब 0 के बाद हमारे पास जितनी भी डिजिट आते हैं इन सारी डिजिट की जगह हम 0 लिखेंगे। फिर 0 के बाद हमारे पास है 596, तो इसकी जगह हम 30 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम प्लस लगाएंगे। 0 के बाद हमारे पास है 5, तो हम लिखेंगे 5। अब 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो इसकी जगह हम 20 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम
प्लस लगाएंगे। 5 के बाद हमारे पास है 9, तो हम लिखेंगे 9। अब 9 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है यानी 6 हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ 1 0 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है 6, तो हम लिखेंगे 6। देखिए इसके बाद हमारे पास है 6, तो हम लिखेंगे 6। अब 6 के बाद हमारे पास कितने डिजिट है, 6 के बाद हमारे पास डिजिट नहीं है, तो 6 को हम इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह पार्ट ए में जो गिवन नंबर है इसको हमने आसानी से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में जो गिवन नंबर है इसको भी हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। सेम टेक्निक हम पार्ट डी और पार्ट सी में भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए पार्ट बी में गिवन नंबर हमारे पास ये हैं। लेफ्ट साइड से हम शुरू करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है 9, तो हम लिखेंगे 9। राइट साइड से हम इसको प्लेसेस देंगे। देखिए यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और ये 100 मिलियन, यानी 900 मिलियन। अब हम 900 मिलियन को किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 9। अब 9 के बाद हमारे पास जितनी भी डिजिट आते हैं इन सारी डिजिट की जगह हम 0 लिखेंगे। 9 के बाद हमारे पास है 59, तो इसकी जगह हम 20 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है 403, तो इसकी जगह हम 30 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है 075, तो इसकी जगह हम 30 लिखेंगे। इसके बाद हम प्लस लगाएंगे। 9 के बाद हमारे पास है 5, तो हम लिखेंगे 5। राइट साइड से देखिए यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन और ये 10 मिलियन, यानी 50 मिलियन। अब हम 50 मिलियन को किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 5। अब 5 के बाद हमारे पास जितनी भी डिजिट आते हैं इन सारी डिजिट की जगह हम 0 लिखेंगे। 5 के बाद हमारे पास है 9, तो इसकी जगह हम 0 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है 403, तो इसकी जगह हम 30 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है 075, तो इसकी जगह हम 30 लिखेंगे। इसके बाद हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, 5 के बाद हमारे पास है 9, तो हम लिखेंगे 9। अब देखिए 9 के बाद हमारे पास जितने भी डिजिट आते हैं इन सारी डिजिट की जगह हम 0 लिखेंगे। 9 के बाद हमारे पास है 403, तो इसकी जगह हम 30 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है 075, तो इसकी जगह हम 30 लिखेंगे। इसके बाद हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, 9 के बाद हमारे पास है 4। राइट साइड से देखिए यूनिट 10, 100,000, 10,000 और ये 100,000, यानी 400,000। तो 400,000 को हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 4। अब 4 के बाद हमारे पास जितनी भी डिजिट हैं इन सारी डिजिट की जगह हम 0 लिखेंगे। 4 के बाद हमारे पास है 03, तो इसकी जगह हम 20 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है 075, तो इसकी जगह हम 30 लिखेंगे। इसके बाद हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, 4 के बाद हमारे पास है 0, तो हम लिखेंगे 0। अब देखिए 0 के बाद हमारे पास है 3, तो इसकी जगह हम 0 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है 075, तो इसकी जगह हम 30 लिखेंगे। इसके बाद हम प्लस लगाएंगे। 3 के बाद 0 के बाद हमारे पास है 3, तो हम लिखेंगे 3। अब 3 के बाद हमारे पास कितने डिजिट हैं, 075 हैं, तो इसकी जगह हम 30 लिखेंगे। इसके बाद हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, 3 के बाद देखिए हमारे पास है 0, तो हम लिखेंगे 0। अब 0 के बाद कितने डिजिट हैं, 75, यानी 2 डिजिट हैं, तो हम इसकी जगह 20 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम प्लस लगाएंगे। 0 के बाद हमारे पास है 7, तो हम लिखेंगे 7। अब 7 के बाद हमारे पास सिर्फ 1 डिजिट है, 5 हैं, तो इसकी जगह हम 0 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 7 के बाद हमारे पास 5 हैं, तो हम लिखेंगे 5। अब 5 के बाद हमारे पास क्योंकि डिजिट नहीं है तो 5 को हम इसी तरह लिखेंगे। इस तरह पार्ट बी में जो गिवन नंबर है इसको भी हमने आसानी से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। अब हम पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी में गिवन नंबर हमारे पास ये है। सेम टेक्निक हम पार्ट सी और पार्ट डी में भी अप्लाई करेंगे। पार्ट सी को मैं यहाँ पर करूँगा और पार्ट डी में जो गिवन नंबर है इसको आप होमवर्क के तौर पर करेंगे। तो ये बच्चों आपके लिए होमवर्क हैं। पार्ट डी में जो नंबर हैं पार्ट सी को मैं यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड से यहाँ पर हमारे पास है 7, तो हम लिखेंगे 7। अब देखिए राइट साइड से हम इसको प्लेसेस देंगे। यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन और ये 10 मिलियन, यानी 70 मिलियन। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे 7। अब 7 के बाद हमारे पास जितने भी डिजिट आते हैं इन सारी डिजिट की जगह हम 0 लिखेंगे। 7 के बाद हमारे पास है 0, जिसकी जगह हम 0 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है 5, 1, 2, जिसकी जगह हम 30 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है 8, 4, 7, तो इसकी जगह हम 30 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, 7 के बाद हमारे पास है 0, तो हम लिखेंगे 0। अब इसके बाद हमारे पास कितने डिजिट हैं, जितनी भी डिजिट हैं इन सारी डिजिट की जगह हम 0 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है 5, 1, 2, तो हम लिखेंगे 30। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है 8, 4, 7, तो इसकी जगह हम 30 लिखेंगे। ठीक है,
इसके बाद हम प्लस लगाएंगे। अब 0 के बाद हमारे पास है 5, तो हम लिखेंगे 5। राइट साइड से हम इसको प्लेसेस देंगे, यूनिट 10, 100,000, 10,000 और ये 100,000, यानी 500,000। अब हम 500,000 को किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे 5। अब 5 के बाद हमारे पास जितने भी डिजिट आते हैं इन सारी डिजिट की जगह हम 0 लिखेंगे। 5 के बाद हमारे पास है 1 2, तो इसकी जगह हम 2 0 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है 8 4 7, तो इसकी जगह हम 3 0 लिखेंगे। इसके बाद हम प्लस लगाएंगे। 5 के बाद हमारे पास है 1, तो हम लिखेंगे 1। देखिए 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 10,000। ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, देखिए हम लिखेंगे 1। अब 1 के बाद हमारे पास 1 है, 1 के बाद हमारे पास 2 है, तो इसकी जगह हम 0 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है 8 4 7, तो इसकी जगह हम 3 0 लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 1 के बाद है 2, तो हम लिखेंगे 2। तो 2 के बाद कितने डिजिट हैं, 8 4 7 है, यानी 3 डिजिट है, तो इसकी जगह हम 3 0 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम प्लस लिखेंगे। अब 2 के बाद हमारे पास है 8, तो हम लिखेंगे 8। 8 के बाद कितने डिजिट हैं, 4 7, यानी 2 डिजिट है, तो इसकी जगह हम 2 0 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम प्लस लगाएंगे। अब 8 के बाद हमारे पास है 4, तो हम लिखेंगे 4। 4 के बाद हमारे पास देखिए 4 के बाद हमारे पास सिर्फ 1 डिजिट है, यानी 7 है, तो इसकी जगह हम सिर्फ 1 0 लिखेंगे। इसके बाद हम प्लस लगाएंगे। इस 4 के बाद हमारे पास है 7, तो 7 के बाद हमारे पास क्योंकि डिजिट नहीं है तो 7 को हम इसी तरह लिखेंगे। तो इस तरह पार्ट सी में जो गिवन नंबर है इसको भी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में आसानी से लिख लिया। और पार्ट डी में जो नंबर है ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए।